नमस्कार दोस्तों बीएस सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है दोस्तों फिलॉसफी में एमआईसी और एमडीसी जो भी छात्र का है तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज आपको हम जो कि फिलॉसफी का बहुत ही टॉप क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हम करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके सामने हमारे पहला नंबर क्वेश्चन ये है, सादृश्य अनुमान के स्वरूप एवं लक्षण की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम जानेंगे बिना ज्यादा जटिलता के सादृश्य अनुमान एक तरह का लॉजिकल तर्क है। ठीक है दोस्तों, जिनमें हम एक विशेष विचार या गुण को एक वस्तु से दूसरे वस्तु के साथ जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जब हमें पता होता है कि एक वस्तु कुछ विशेषता या गुण रखती है तो हम उसे विशेषता या गुण को दूसरी वस्तु में भी मौजूद होने की संभावना को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम जानेंगे इस तरह का तर्क करने के लिए हमें दो वस्तुओं के बीच कुछ समानता या सादृश्य ढूंढनी पड़ती है यदि वह आम गुण या विशेष गुण में समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम उनके बीच किसी संबंध की संभावना को समझ सकते हैं या हमें दो वस्तुओं के बीच एक संबंध की संभावना को स्पष्ट करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट शब्दों में बताया जा रहा है, लेकिन आपको अपने परीक्षा में इतना छोटा आंसर आपको नहीं लिखना है। बस आपको क्वेश्चन समझने के लिए इतना छोटा आंसर मेरे द्वारा बनाया गया है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ ले और अपने परीक्षा में धमाल कमाल मचा दे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते अगली क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, सादृश्य अनुमान और वैज्ञानिक आगमन की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर हम जानेंगे कि सादृश्य अनुमान और वैज्ञानिक आगमन दो तरह के तर्क प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो है यह दो तरह के तर्क प्रणाली है। पहला तर्क प्रणाली में हम जानेंगे दोस्तों सादृश्य अनुमान। दोस्तों सादृश्य अनुमान में हम जानेंगे कि इनमें दो चीजों के बीच की समानता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी जब हम एक वस्तु के गुणों और परिमाणों को जानकर हम दूसरे वस्तु के बारे में कुछ समझ सकते हैं। यह तर्क अनुमान पर आधारित होता है दोस्तों और कभी कभी संदेहपूर्ण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे 2 नंबर तर्क में वैज्ञानिक आगमन तर्क। ठीक है दोस्तों, इनमें हम पूर्ण अनुमान करते हैं दोस्तों हमारे पूर्वी अनुभव और प्रयोगों पर। दोस्तों यह तर्क वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक प्रमाण को ध्यान में रखता है जो सामाजिक संस्कृति स्तर पर अधिक मान्य होती है। ठीक है दोस्तों, इनमें हम आगे जानेंगे दोस्तों इस तरह इन दोनों प्रमाण पद्धतियों का मुख्य अंतर यह है कि सादृश्य अनुमान अधिक व्यक्तिगत और अनुमानित होता है जबकि वैज्ञानिक आगमन अधिक वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सादृश्य मूलक युक्ति के बल पर प्रकाश डाले। दोस्तों इसके उत्तर हम जानेंगे सादृश्य मूलक युक्ति के बल पर हम यह जांच सकते हैं कि किसी दो वस्तुओं या विचारों के बीच समानता कितनी है। ठीक है दोस्तों, और कितने वह एक दूसरे से मिलते हैं। इसका मतलब है कि हम उनसे तुलना करके उनकी समानता या अंतर को बयान कर सकते हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग विभिन्न तथ्यों की तुलना, विवेचना और अध्ययन में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम विश्लेषण कर सकते हैं कि वह कितने समान या विभिन्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मील की 5 पद्धति पर प्रकाश डाले। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर हमें जानेंगे कि बिना ज्ञान के किसी प्रकार का परिकल्पन असंभव है और यह अलग अलग प्रकार के यह 5 मुख्य पद्धति की संक्षिप्त व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, इसकी हम 1 नंबर पद्धतियों में हम जानेंगे। दोस्तों 1 नंबर पद्धतियों यह है कि व्यक्तिवाद। दोस्तों इनके अनुसार सभी ज्ञान व्यक्तियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर हमारे सामने यह है एम्पिरिकल अनुभवशील। दोस्तों इस पद्धति के अनुसार सभी ज्ञान अनुभव और प्रयोग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे सामने यह है एक्सपेरिमेंटल। दोस्तों इनके सभी ज्ञान प्रयोग और प्रयोगशाला के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर हमारे सामने यह है इंटरयूशनिज्म। दोस्तों इस पद्धति में कुछ ज्ञान को इंटरयूजन या अनुभूति के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है जो बिना विश्लेषण या प्रमाण के है। दोस्तों 5 नंबर हमारे सामने यह है रियलिज्म। इनके अनुसार ज्ञान वास्तविक तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तविक और अस्थायी वस्तुओं के होते हैं। ठीक है दोस्तों आपके सामने थे आज हम लाए थे जो कि फिलॉसफी में जो सेकेंड सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का था जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।